क्लास 10th की साइंस का ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो है वो देखने वाला है। काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग ये वीडियो जो है वो होने वाला है। इससे पहले मैंने वन शॉट जो है वो कर रखा है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है वो पूरी कर रखी है। होप आपने वो वीडियोस जो है वो देख लिए होंगे। आज हम लोग जो है वो इन टेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस जो है वो हम लोग खत्म करने वाले हैं। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं, हर बच्चे ने जो है वो पेन कॉपी निकाल लिया होगा। सबसे पहला सवाल हम लोगों के पास है कि पावर ऑफ अकोमोडेशन जो है वो हम लोग किसको बोलते हैं। देखो बेसिकली हम लोगों के पास आई की पावर है ये, क्योंकि पावर ऑफ अकोमोडेशन से मतलब ये है कि अगर मैं एकदम से जो है वो आपको देख रहा हूं, अगर मैं एकदम से जो है वो स्काई को देख रहा हूं, अगर मैं एकदम से जो है वो इस पेन को देख रहा हूं, अगर मैं एकदम से जो है वो पैनल को देख रहा हूं, तो मेरी आई जो है वो एकदम परफेक्ट इमेजेस जो है वो हम लोगों के पास रेटिना के ऊपर जो है वो ड्रॉ करती है। जबकि इन ऑब्जेक्ट्स के डिस्टेंसेस तो दूर हैं, अलग हैं, ठीक है। और सबको एक चीज जो है वो मालूम है कि हम लोगों के पास अगर मैं लेंस फॉर्मूला की बात करूं तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u के बराबर जो है वो होता है। इसका मतलब ये रहता है कि जब भी हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज होगा, इमेज का डिस्टेंस भी जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के पास ये फॉर्मूला के हिसाब से ये रिलेशन जो है वो हम लोगों के पास आने वाला है। लेकिन अगर हम लोग आई की बात करें तो आई के अंदर सारी इमेजेस जो है वो हम लोगों के पास कौन से सेक्शन पे जो है वो फॉर्म होती हैं? रेटिना पे जो है वो फॉर्म हो रही हैं। तो इसका मतलब अगर इमेजेस सारी रेटिना पे ही बन रही हैं, मतलब ऑब्जेक्ट कहीं पे भी पड़ा हो, इमेज ने रेटिना पे ही जो है वो फॉर्म होना है। तो इसका मतलब एक चीज बहुत ऑब्वियस है, वो ये कि आई की फोकल लेंथ जो है वो हम लोगों के पास चेंज कर रही है। और ये काम जो है वो कौन कर रहा है? सिलियरी मसल्स ऑफ द आई जो है वो कर रही है कि फोकल लेंथ को ही वेरी कर देती है ताकि इमेज हमेशा जो है वो रेटिना पे ही बने, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑब्जेक्ट पास है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑब्जेक्ट नजदीक है, दूर है, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट जो है वो पड़ा हो, इमेज हमेशा जो है वो रेटिना पे फॉर्म करना। और सिलियरी मसल्स की उस पावर को जिससे वो फोकल लेंथ को जो है वो वेरी कर सकती है, उसी चीज को हम लोग पावर ऑफ अकोमोडेशन जो है वो बोल देते हैं। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी। फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर है और बोर्ड्स में इसका क्या आंसर करना है ये यहां पे जो है वो लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, ए पर्सन विद अ मायोपिक आई कैन नॉट सी बियॉन्ड 1.2 मीटर। तो अगर मायोपिक आई है हम लोगों के पास, तो मायोपिया का मतलब होता है बंदे की दूर की नजर जो है वो कमजोर है। दूर की नजर अगर बंदे की कमजोर है तो उसको हम लोग यहां पे फार पॉइंट जो है वो गिवन है। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, मतलब उस बंदे को कहां तक डिस्टिंक्टली दिख रहा है? 1.2 मीटर तक तो दिख रहा है, लेकिन उसके बाद वो नहीं देख पा रहा। तो 1.2 मीटर तक वो डिस्टिंक्टली जो है वो देख पा रहा है। तो मैंने आपको ना मायोपिया के न्यूमेरिकल्स का तरीका जो है वो बताया था कि किस तरह से मायोपिया के न्यूमेरिकल्स को हम लोग करते हैं। ये जो फार पॉइंट दे रखा होता है इसको हम लोग जो है वो v मान के चलते हैं, और u जो है वो हम लोग यहां पे -इंफिनिटी लेंगे, क्योंकि हमें जो है वो ऑब्जेक्ट बहुत दूर पड़ा हुआ है और उसको लाके इस डिस्टिंक्ट रीजन में लाई करवाना है लेंसेज की मदद से, ताकि वो जो है वो हम लोग उसको सही से देख पाए। इसका डिटेल डिस्कशन जो है वो मैंने जो है जब ये मायोपिया का कॉन्सेप्ट बताया था तो वहां पे न्यूमेरिकल सेक्शन वाला पार्ट था, आप वो वीडियो में जाके जो है वो देख सकते हैं। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रहा हूं। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। फोकल लेंथ मेरे को निकालनी है, v की वैल्यू जो है वो मेरे पास माइनस का 1.2 गिवन है, और ये वैल्यू मेरे पास माइनस का इंफिनिटी गिवन है, 1/इंफिनिटी। ये सारा का सारा 0 हो जाएगा, और यहां पे पावर जो है वो मेरे पास किसके बराबर आ जाएगी? -1/1.2। ठीक है, ये हमारे पास पावर की वैल्यू जो है वो आने वाली है। और इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? इट विल बी 10/12। ठीक है, और 10/12 को कैसे हम लोग जो है वो सॉल्व करेंगे? तो 12 8 जा माइनस का 0.8 डायोप्टर जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा लेंस इसको जो है वो हम लोगों के पास सही करेगा? तो जो मायोपिया का करेक्शन है ना, वो हम लोगों के पास कौन सा लेंस करता है? हमेशा
कॉनकेव लेंस जो है वो मायोपिया का करेक्शन करता है, और -0.1.8D डायोप्टर जो है वो उस नंबर का चश्मा जो है वो बनाना पड़ेगा उस बंदे को सही से प्रॉपर अपना विजन जो है वो रिस्टोर करने के लिए। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या है, द फार पॉइंट एंड द नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई फॉर द नॉर्मल विजन। कितनी दूर तक हम लोग जो है वो देख पाते हैं। तो सबको मालूम है जो फार पॉइंट है ह्यूमन आई का वो हम लोगों के पास इंफिनिटी है। हम लोग इंफिनिटी तक एकदम से सही देख पा रहे हैं, सन को भी देख पा रहे हैं, स्टार्स को भी देख पा रहे हैं, कुछ स्टार्स इवन बहुत ज्यादा लाइट ईयर्स, हंड्रेड्स ऑफ लाइट ईयर्स, मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर है, यहां से हम लोग देख पा रहे हैं। तो इंफिनिटी तक हम लोग जो है वो देख पाते हैं। नियर पॉइंट कहां तक, हमें एकदम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को जो है वो 25 सेंटीमीटर से आगे की चीजें जो है वो एकदम साफ दिखती है। नियर पॉइंट का मतलब होता है यहां पे रख के पढ़ूंगा मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, यहां पे रख के पढ़ूंगा तो मैं पढ़ पाऊंगा। तो 25 सेंटीमीटर से आगे का डिस्टेंस मेरे को जो है वो एकदम क्लियर दिख रहा है। तो उसी चीज को हम लोग जो है वो नियर पॉइंट बोल देते हैं। 25 सेंटीमीटर एक नॉर्मल विजन का जो है वो रहता है। मैं जूम करके चल रहा हूं, ये जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट जो है वो रीड करते हैं। स्टूडेंट है, ब्लैक बोर्ड जो है वो नहीं पढ़ पा रहा, लास्ट रो के अंदर वो बैठा हुआ, कौन सा डिफेक्ट जो है वो उसे हो सकता है और इसको कैसे जो है वो करेक्ट किया जा सकता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो ये एक चीज समझ में आ रही है कि भैया दूर बैठा है और वो ब्लैक बोर्ड को देखने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसको नहीं दिख रहा। इसका मतलब उसकी दूर की नजर जो है वो कमजोर है। अगर उसकी दूर की नजर कमजोर है तो उसको कौन सा डिफेक्ट जो है वो उसकी आई के अंदर हो रखा है। तो हमने ये चीज फाइंड आउट करी उसके सिम्टम्स को देख के कि वो बंदा जो है वो मायोपिया से जो है वो सफर कर रहा है। मायोपिया से सफरिंग जो है वो हम लोगों के पास क्या रहती है, ये मान लो आई है, जो भी रेज आ रही हैं वो पहले ही मीट कर जा रही हैं, रेटिना पे जो है वो नहीं फॉर्म हो रही हैं। तो ये मायोपिया का डिफेक्ट जो है वो रहता है और इसको कनकेव लेंस यूज करके जो है वो हम लोग करेक्ट कर सकते हैं, ताकि ये इमेजेस जो है वो कॉनकेव लेंस इसकी आई के आगे लगा दिया जाएगा जिससे इमेज जो है वो इसकी रेटिना पे ही बनेगी। तो दिस इज हाउ इट कैन बी करेक्टेड। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी ये पर्टिकुलर सवाल भी जो है वो आपको क्लियर है। उसके बाद एक्सरसाइज के MCQ नंबर 1 पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। तो यहां पे क्या लिखा है, ह्यूमन आई कैन फोकस ऑन डिफरेंट डिस्टेंसेस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। दिस इज ड्यू टू ह्यूमन आई जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को दूरी पे देख सकती है, नजदीक देख सकती है, पास देख सकती है, कहीं पे भी देख सकती है। तो ये बेसिकली हम लोगों की जो है वो पावर ऑफ अकोमोडेशन है जिससे हमारी आई की सिलियरी मसल्स जो है वो अपने आप को अडेप्ट कर लेती हैं और हम लोग डिफरेंट डिस्टेंसेस वाले ऑब्जेक्ट्स को भी जो है वो एकदम क्लियरली देख पाते हैं। तो ये अकोमोडेशन जो है वो हम लोगों के पास रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो कौन सा ऐसा पार्ट है द आई, ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज, जहां पे इमेज जो है वो फॉर्म हो रही है। तो सबको पता है जो रेटिना हमारी आई के अंदर होता है उसके अंदर जो है वो इमेज फॉर्म होती है। कॉर्निया बिल्कुल नहीं है, आइरिस तो कलर है, प्यूपिल अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल कर रहा है और रेटिना पे जो है वो इमेज बन रही है। द लीस्ट डिस्टेंस एक यंग एडल्ट का, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ अ यंग एडल्ट विद अ नॉर्मल विजन इज, मतलब मिनिमम कितनी दूरी पे उसको चीजें साफ नजर आ रही हैं। तो ये हम लोगों के पास जो है वो 25 सेंटीमीटर रहता है। ये एक फैक्ट है। अभी हमने नियर पॉइंट और फार पॉइंट के अंदर भी जो है वो इस चीज को डिस्कस किया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नियर पॉइंट। तो 25 सेंटीमीटर से नजदीक हमें दिखता है, 25 सेंटीमीटर के दूर जो है नजदीक नहीं दिखता। 25 सेंटीमीटर के दूर या 25 सेंटीमीटर पे चीजें एकदम डिस्टिंक्टली का मतलब होता है क्लियरली जो है वो दिख रही हैं। तो एक यंग एडल्ट का जो है वो 25 सेंटीमीटर हम लोगों के पास रहता है। मैं जूम कर रहा हूं, ये भी क्लियर है। और कौन सा ऐसा पार्ट है, द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ द आई इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ, ये एक्शन सिलियरी मसल्स कर रही हैं जो लेंसेस के साथ अटैच है। तो लेंस को पतला मोटा करके फोकल लेंथ को वेरी करवा के, ताकि सारी इमेजेस का जो फॉर्मेशन है वो हम लोगों के पास रेटिना के ऊपर ही हो। ये काम जो है वो हम लोगों के पास सिलियरी मसल्स का रहता है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी ये जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर। तो पर्सन को जो पावर दे रखी है हम लोगों के पास लेंस की, वो हम लोगों के पास कितनी दे रखी है, -5.5 डायोप्टर। एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं फॉर करेक्टिंग। तो ये लेंस कौन सा है, देखो ये नेगेटिव नंबर का चश्मा है। इसका मतलब इस बंदे को क्या हो रखा है,
मायोपिया हो रखा है। इसका मतलब ये कौन से लेंस से जो है वो करेक्ट कर रखा है, हमने कॉनकेव लेंस से जो है वो करेक्ट कर रखा है। फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन अ लेंस ऑफ पावर प्लस 1.2D जो है वो हम लोगों के पास यूज हुई। तो एक ये पावर उसकी दूर की थी और दूसरी पावर जो है वो प्लस 2.5D की जो है वो इस्तेमाल हुई। इसका मतलब इस बंदे को हाइपरोपिया था या हाइपरमेट्रोपिया था। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा लेंस जो है वो हमने इस्तेमाल किया, कॉन्वेक्स लेंस जो है वो इस्तेमाल किया। ठीक है, तो फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन, ये नजदीक, ये जो है वो डिस्टेंट का काम कर रही है, डिस्टेंट को करेक्ट किया, ये नियर विजन को जो है वो उसके करेक्ट कर दिया। ठीक है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग द डिस्टेंट विजन और नियर विजन, कितनी फोकल लेंथ ऑफ द लेंस जो है वो रिक्वायर्ड होगी नियर और डिस्टेंट विजन को करने के लिए। देखो एक सिंपल फॉर्मूला इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जो लगना है आपको, तो पावर जो होती है ना 1 फोकल लेंथ जो है वो हम लोगों के पास रहती है, और जो फोकल लेंथ है वो 1 पावर जो है वो होगी। तो अगर मैं डिस्टेंट विजन की बात करूं तो फोकल लेंथ 1 पावर जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगी, तो विच इज 1 माइनस का 5.5 डायोप्टर। तो याद रखो डायोप्टर यूनिट हम तभी यूज कर सकते हैं जब फोकल लेंथ मेरे पास मीटर में है। तो मैं यहां पे इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और सेंटीमीटर में जो है वो बदल रहा हूं। तो मतलब आपको क्या करना है, पावर का रेसिप्रोकल करना है और उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर्स में आएगा। क्यों? क्योंकि जो डायोप्टर करके यूनिट है वो मीटर इनवर्स के बराबर होती है, मतलब सेंटीमीटर में कोई रिलेशन नहीं है, मीटर इनवर्स के बराबर होती है। इसलिए मीटर इनवर्स को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए मैंने यहां पे जो है वो 100 से डिवाइड कर दिया या उसको 100 से यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो इट विल बी लाइक 1000 बाय 55, तो 5 11 जा 55 और यहां पे आएगा 5 2 जा 10, और 200 को जब मैं 11 से डिवाइड करूंगा तो 11 1 जा 11, ठीक है, और यहां पे 9 कैरी करेंगे और 11 8 जा 88 हो जाएगा यहां पे, और 2 आएगा यहां पे, पॉइंट लगेगा 0, फिर हम लोगों के पास 11 1 जा 11, फिर जो है वो इसी तरीके से चलता रहेगा और हम लोगों के पास 18.1 सेंटीमीटर जो है वो हमारे पास कॉनकेव लेंस जो है वो यूज होगा, जिसकी फोकल लेंथ इसके बराबर जो है वो होगी। ठीक है, तो मैं ज्यूम कर रहा हूं ये कैसे रेसिप्रोकल करके फोकल लेंथ का जो है ये आपको क्लियर है। अब उसके बाद नियर वाले को कैसे जो है वो हमने करेक्ट करना है, तो पावर 2 जो है वो हम लोगों के पास दे रखी है, तो इससे मैं फोकल लेंथ ऑफ द 2 जो है वो निकाल रहा हूं 1 पावर ऑफ द 2 करके। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस का 2.5, इसको भी हमने 100 से जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया। पूरा सॉल्व करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 1000 बाय 25 करना पड़ेगा। ठीक है, एक पॉइंट ऊपर ले गए हम लोग, क्योंकि यहां से पॉइंट हटेगा, नीचे 10 आएगा जो कि ऊपर जाके डिवाइड हो जाएगा, और 25 440 सेंटीमीटर जो है वो हम लोगों के पास फोकल लेंथ जो है वो हो जाएगी नजदीक वाले की, कौन से लेंस की, कॉन्वेक्स लेंस की, जो कि प्लस वाला लेंस जो है वो हम लोगों के पास होता है। मैं जूम करके चल रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको जो है वो क्लियर है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट जो है वो आप लोग ले लें और मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो मूव कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोगों के पास क्या है, 6th क्वेश्चन रीड करते हैं। द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक आई इज, देखो फार पॉइंट मैंने आपको अभी बताया, न्यूमेरिकल करते समय जो v है उसको आपको फार पॉइंट जो है वो लेना होता है न्यूमेरिकल्स के अंदर, और इसकी वैल्यू माइनस का 80 सेंटीमीटर जो है वो होगी, v हमारे पास गिवन है। और ऐसे न्यूमेरिकल्स के अंदर u हम लोग मायोपिया वाले में माइनस इंफिनिटी लेते हैं, और आप फॉर्मूला लगाओ 1/f इज इक्वल टू 1/v, लेंस फॉर्मूला में माइनस आता है। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यूज जो है वो आप लोग पुट कर दो, माइनस का 80 माइनस का इंफिनिटी, ये 1/इंफिनिटी 0 पूरा का पूरा टर्म होगी, और हमारे पास जो नेचर और पावर ऑफ द लेंस है वो हम लोगों के पास किसके बराबर आ गई, -80 जो है वो आ गई, 80 अब सेंटीमीटर में गिवन था। ठीक है, इसको मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, जो कि यहां जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो मीटर में बदल जाएगा। ठीक है, और 0 से 0 कटा, और 1 पॉइंट ये हो जाएगा 24 डायोप्टर जो है वो इसकी पावर की वैल्यू जो है वो होगी। ठीक है, मैंने 10 को जो है वो 80 से डिवाइड कर दिया, या 8 से जो है वो डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 8 1 जा 8, यहाँ पे बचा 2,
पॉइंट लगाया 20, 8 2 जा 16 और यहाँ पे बचा 4 और 40 और यहाँ पे 5 जो है वो हम लोगों के पास बचेगा और ये 1.25 जो है वो डायोप्टर, इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो कौन सा लेंस जो है वो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मायोपिया का सबको पता है, मायोपिया है तो कॉनकेव लेंस जो है वो इस्तेमाल करेंगे, जिसकी पावर जो है वो -1.25 नंबर का चश्मा जो है वो बनवाना पड़ेगा। और ये चीज जो है वो मायोपिया की प्रॉब्लम थी और मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्लियर है। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने जो है वो ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हम लोग देखेंगे, मेक अ डायग्राम टू शो दैट द हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। ठीक है, ये अपने को जो है वो डायग्राम समझाना है और मैं काफी बार इस चीज को जो है वो करवा चुका हूं अपनी एग्जाम्पलर और वन शॉट वाली वीडियो में, मैं फिर बता देता हूं। और द नियर पॉइंट ऑफ द हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर। तो यहां पे देखो हमारे पास क्या क्या गिवन है, इस तरह के हाइपरमेट्रोपिया के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कैसे करते हैं। हम लोगों के पास नियर पॉइंट जो है वो गिवन है। नियर पॉइंट कितना गिवन है हमारे पास, 1 मीटर गिवन है। पावर ऑफ द लेंस निकालनी है और नॉर्मल आई का जो पॉइंट दे रखा है वो हमारे पास 25 सेंटीमीटर जो है वो दे रखा है। ठीक है, मतलब आदमी की नजदीक की नजर जो है वो कमजोर है। ठीक है, और उसको जो है वो 25 नियर पॉइंट उसको 1 मीटर है, जबकि उसको दिखना कितने पे चाहिए था, 25 पे दिखना चाहिए था, लेकिन उसको दिख कितने पे रहा है, मतलब उसको 1 मीटर पे जो है वो नजर आ रहा है, नजर एकदम क्लियर आ रहा है। तो अगर मैं क्या करूं, जो 1 मीटर से पहले वाले सारे ऑब्जेक्ट्स हैं लेंस लगा के इस तरीके से उसको बना दूं कि सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक से परे लाई कर रहे हैं, मतलब उसकी इमेजेस 1 मीटर से परे लाई कर रही हैं, तो उसको दिख जाएगा। देखो ना, मेरे को 1 मीटर से आगे साफ दिख रहा है, मैंने लेंस लगा लिया, चश्मा लगा लिया मैंने, है ना, और ये ऑब्जेक्ट मेरे पास पड़ा है यहाँ पे, 1 मीटर से आगे मैं बिल्कुल सही देख पाता हूं। तो अगर मैं इसकी इमेज ही 1 मीटर के आगे बना दूं तो काम खत्म है ना मेरा। तो वही चीज हम लोग करने वाले हैं। तो अगर नियर पॉइंट है तो ये v की वैल्यू दे रखी है मेरे पास -1 मीटर, और ऑब्जेक्ट मिनिमम आपको कितना करेक्ट करना है, 25 सेंटीमीटर वाला जो है वो करेक्ट करना है, मतलब 25 सेंटीमीटर वाला सही कर दो, 1 मीटर पे लाके उसकी इमेज बना दो, काम जो है वो खत्म हो गया। और हम लोगों के पास 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। फोकल लेंथ जो है वो हम लोग कैसे निकालेंगे, 1/-1 माइनस का 1/-25 विच इज इक्वल टू 1/25 -1 विच इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा -24/25 जो है वो हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फोकल लेंथ जो है वो आ गई। अब ये बहुत गंदी मिस्टेक सब लोगों की वजह से जो है वो हम लोग कर जाते हैं कई बार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिस्टेक करी, मैंने जान के इस चीज को जो है वो अटेम्प्ट किया है इस पर्टिकुलर जगह पे। अब यहाँ पे हमने 1 मीटर ले लिया क्योंकि वैल्यू 1 मीटर की फॉर्म में जो है वो गिवन थी, और एक वैल्यू हम लोग 25 सेंटीमीटर करके जो है वो पुट कर रहे हैं, तो गड़बड़ होगी ना। ठीक है, तो मेरे को मीटर को जो है वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे जानना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू होगी 100 और यहाँ पे भी मेरे पास जो है वो वैल्यू किसके बराबर होगी, 100 के बराबर जो है वो होगी। और इसको मैं जो है वो यहाँ से रब कर रहा हूं, और इस पर्टिकुलर जगह पे देखा जाए तो 100 मेरा एलसीएम आ गया 4 और -1 विच इज इक्वल टू, यहां पे मेरे पास जो है वो क्या होने वाला है, 3/100 जो है वो मेरे पास वैल्यू आने वाली है। अब यहाँ पे फोकल लेंथ की बात की जाए तो फोकल लेंथ मेरे पास किसके बराबर होगी, 100/3 सेंटीमीटर के बराबर जो है वो फोकल लेंथ की वैल्यू आ गई। अब फोकल लेंथ की पावर निकालनी है अपने को। फोकल लेंथ हमेशा मीटर में होनी चाहिए जब भी पावर का फॉर्मूला आपको जो है वो लगाना है। तो यहाँ पे 100/3 को मैं 100 से डिवाइड कर रहा हूं ताकि ये मीटर में चेंज हो जाए, और यहाँ पे मेरे पास मीटर में चेंज करके 1/3 मीटर जो है वो आ रहा है। ठीक है, अब आगे इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा इस चीज को देख लो आप। तो पावर जो है वो रेसिप्रोकल होती है फोकल लेंथ का, तो यहाँ पे रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ करेंगे तो 3 डायोप्टर का जो हमारे पास चश्मा है वो इस पर्टिकुलर जातक का जो है वो बनेगा, इस पर्टिकुलर बच्चे का जो है वो बनेगा, जिसकी जो है बच्चे का तो नहीं होगा क्योंकि बड़ा आदमी होगा, क्योंकि इसकी नजदीक की नजर जो है वो कमजोर, बच्चों की जो यूजुअली पास की नजर कमजोर नहीं होती है, दूर की नजर कमजोर होती है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर तरीके से जो है वो हम लोगों के पास 3 डायोप्टर का जो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है वो इसको जो है वो लगाना पड़ेगा। तो करेक्शन के लिए हम लोगों के पास कौन सा लेंस यूज होगा, कॉन्वेक्स लेंस जो है वो यूज होगा। ठीक है, उसके बाद पूछा कि डायग्राम जो है वो इसका आप लोगों को बनाना है। ठीक है, तो मैं ये आई को जो है वो ज़ूम कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से सर्कुलर। ठीक है, और
हम लोगों के पास ये मैं ले रहा हूँ सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे जो है वो चश्मा लगा दिया, इसको लेंस लगा दिया, और ये लेंस इस तरीके से लगा कि जो इमेज है अब वो एकदम परफेक्टली जो है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बन रही है, ठीक है। अगर ये यहाँ पे ना पड़ा होता तो ये इमेज जो है वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ना फॉर्म होती, ठीक है। तो यही काम जो है वो लेंस इसके लिए जो है वो कर रहा है। बाकी आप एनसीईआरटी का एकदम एक्यूरेट डायग्राम जो है वो हाइपरमेट्रोपिया का करेक्शन वाला जो है वो देख के ड्रॉ कर सकते हो। मैंने आपको टेंटेटिव आइडिया जो है वो दे दिया, तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ बेटा जी क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपको क्लियर है। इसके बाद हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे जो है वो मूव कर रहे हैं। तो नॉर्मल आई जो है वो हम लोगों के पास 25 सेंटीमीटर से नजदीक नहीं देख पाती है। देखो हमारी आई की पावर ऑफ अकोमोडेशन है जिससे हम दूर का, नजदीक का, पास का सब जगह जो है वो देख पाते हैं, लेकिन उस पावर ऑफ अकोमोडेशन की भी तो लिमिट है। ये लेंस पतला, मोटा, छोटा सब हो सकता है, लेकिन एक लिमिट के आगे नहीं हो सकता। तो मतलब आप ये मान के चलो कि 25 सेंटीमीटर से ज्यादा इसकी फोकल लेंथ को जो है वो हम लोग एडजस्ट नहीं कर सकते, या उस पर्टिकुलर लेवल पे नहीं लेके आ सकते कि इसकी फोकल लेंथ जो है वो 25 से भी कम हो जाए, ठीक है। वो चीज पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसकी मिनिमम जो है वो 25 ही रहती है फोकल लेंथ। तो एक देखो फोकल लेंथ 25, 26, 27, 28, 100, 150 तक कर सकता है, ठीक है। 25 से आगे सारी वैल्यूज को टेकअप कर सकता है, लेकिन 25 से नीचे वाली वैल्यू को जो है ये टेकअप नहीं कर सकता, जिस वजह से क्या होगा हम लोगों के पास जो भी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो 25 से नजदीक हैं, तो इसका मतलब वो फोकस के इधर लाई कर रहे हैं हमारे पास पोल के बीच में, और ये अपनी एडजस्टमेंट जो है वो नहीं कर पा रहा। अब देखो इसका अगर आप रे डायग्राम देखो ना, तो इसकी इमेज जो है वो तकरीबन यहां पे फॉर्म हो रही होती है, ठीक है। जब भी आप कॉन्वेक्स लेंस का रे डायग्राम देखो जिसमें ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में पड़ा हुआ है, तो इस पर्टिकुलर जगह पे जो हम लोगों के पास इसका रे डायग्राम है, ठीक है, तो ये एक्चुअली हमने सही से नहीं बनाया हुआ, ठीक है। तो इसका रे डायग्राम की जो हमारे पास इमेजेस हैं वो तकरीबन इस पर्टिकुलर जगह पे जो है वो फॉल करेंगी, और लेंस के अंदर जो है वो जाएंगी नहीं, या आई के अंदर जो है वो जाएगी ही नहीं इमेज। जब इमेज ही बाहर बन रही है तो रेटिना इस पर्टिकुलर इमेज को थोड़ी रीड कर पाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो क्योंकि फोकल लेंथ इससे ज्यादा हो नहीं पा रही, ऑब्जेक्ट को मैं और नजदीक ले आया, मतलब मैं फोकस से भी आगे जो है वो ऑब्जेक्ट को उठा के ले आया हूं, इसका मतलब ये हुआ कि उससे आगे जो है मैं लेंस को एडजस्ट नहीं कर पा रहा, तो इमेज मेरी वर्चुअल बनेगी सामने की साइड पे, रेटिना के अंदर इमेज बनेगी नहीं, तो हमें दिखेगी कैसे? ठीक है, मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी जो है वो आपको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। तो व्हाट हैपेंस टू द इमेज डिस्टेंस व्हेन द आई इंक्रीजेस द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। इमेज के डिस्टेंस पे क्या होगा जब आई अपना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करेगी। ये भी एकदम से एनसीईआरटी वालों ने जो है वो सवाल पूछा हुआ, ठीक है। तो एक चीज आप अंडरस्टैंड करो, हमारे पास सारी की सारी इमेजेस अगर इस पर्टिकुलर रेटिना पे जो है वो बनती हैं तो अपने को दिख रही हैं, अगर नहीं बन रही तो अपने को नहीं दिखेगी। ऑब्जेक्ट उठा के कहीं पे भी ले जाओ 25 सेंटीमीटर के आगे, ठीक है, और ये सिलियरी मसल्स अपने आप से जो है वो एडजस्ट कर लेंगी, और सारी इमेजेस जो है वो हम लोगों के पास इस पर्टिकुलर जगह पे 25 सेंटीमीटर पे ही जो है वो फॉर्म होंगी। सॉरी 25 सेंटीमीटर पे नहीं, रेटिना पे ही जो है वो फॉर्म होंगी। और हम लोगों के पास जो ये पर्टिकुलर डिस्टेंस है इमेज का बनने का, ये हमेशा रेटिना ही है, ये हमेशा जो है वो हम लोगों के पास इस लेंस से इस आई की बॉल का जो डायमीटर है ये उसके बराबर है, ये हमेशा फिक्स्ड रहेगी, वैल्यू इसकी चेंज नहीं होगी। ऑब्जेक्ट चाहे कहीं भी पड़ा हो, सिलेरी मसल्स ऑफ द आई will adjust the focal length and all the images will be formed on the retina itself, so distance of the image from the lens will be fixed। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास जो है वो फिक्स्ड होने वाला है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं ये पर्टिकुलर सवाल भी जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, स्टार्स ट्विंकल क्यों कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास आता है कि स्टार्स जो है वो क्यों टिम 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 जो है वो करते हैं, इस चीज को हम लोग जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। ये हम लोगों के पास जो है वो अर्थ है, और एटमॉस्फेयर जो है वो अर्थ का मान लीजिए यहां से स्टार्ट है। अब सबको पता है कि ग्रेविटी की वजह से जो गैसेस हैं वो अर्थ के साथ जो है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड है, और जैसे जैसे अर्थ से दूर जा रहे हैं तो वैसे वैसे गैसेस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे मैं अर्थ के ऊपर जा रहा हूं तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है वो हम लोगों के पास डिक्रीज कर रही है। तो जब भी कोई लाइट किसी भी स्टार से जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर कर रही है तो वो लाइट कंटिन्यूसली जो है वो बेंड होती 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 जो है वो हम लोगों के पास अर्थ के ऊपर जो है वो फॉल कर रही है। ठीक है,
तो बेंडिंग काफी ज्यादा देखने को मिल रही है डिफरेंस इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से, क्योंकि जब भी लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ एंटर करती है, ये सारे रेयरर मीडियम्स हैं जो दूर है अर्थ के, और जो अर्थ के पास आते जा रहे हैं वो सारे डेंसर मीडियम है। जब भी अर्थ रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जो है वो एंटर करती है, तो बेंडिंग ऑफ लाइट का फिनोमेना जो है वो हम लोगों के पास देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब इनका ट्विंकल करने का क्या कॉन्सेप्ट है? एक तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट्स जो वो बेंड कर रही है, दूसरा अमाउंट ऑफ लाइट जो स्टार्स एक्चुअली बहुत दूर है, तो अमाउंट ऑफ लाइट जो स्टार्स से हम लोगों के पास आ रही है ना, उसकी इंटेंसिटी बहुत कम है। अब जो टर्म मैं इंटेंसिटी यूज कर रहा हूं वो हम लोगों के पास जो है वो क्या होती है, इंटेंसिटी होता है कितना अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो आ रही है। अब बहुत दूर होने की वजह से एकदम पॉइंट सोर्स की तरह जो है वो हम लोग उसको ट्रीट करें, मतलब बहुत ज्यादा दूर है तो एक सिंपल पॉइंट की तरह ही हम लोगों को जो है वो दिखाई दे रहा है, और यहां से एक दो बीम ऑफ लाइट ही जो है वो इस तरीके से जो है वो ट्रैवल करती हुई अर्थ के ऊपर जो है वो फॉल कर रही है, कोई ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट नहीं है। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर क्योंकि वेरी करता रहता है, ऊपर विंड्स चल रही हैं, सब कुछ है, ठीक है, तो कई बार क्या होता है, वो पर्टिकुलर लाइट जो है वो हमारी आंखों में नहीं गिरती है एटमॉस्फेयर की रिफ्रैक्शंस की वजह से या एटमॉस्फेयर की वेरिएशंस की वजह से। तो हम लोगों को लगता है कि लाइट फॉल करी तो दिख गई, नहीं करी साइड से निकल गई तो नहीं दिखी, तो एक बार कर गई फॉल, दिख गई, नहीं करी तो नहीं दिखी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को जो है वो स्टार्स ट्विंकल करते हुए दिखाई जो है वो पड़ते हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ लाइट कम आ रहा है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी रिफ्रैक्शंस देखने को मिल रही हैं, एटमॉस्फेयर की वेरिएशंस की वजह से कई बार लाइट का बीम हमारी आई में फॉल करता ही नहीं है। देखो, हमें तभी दिखेगा जब लाइट का बीम जो है वो हमारी आई के अंदर फॉल करेगा। अगर लाइट का बीम हमारी आई के अंदर फॉल ही नहीं कर रहा तो हम लोगों को दिखेगा कि नहीं, जिस वजह से जो है वो हम लोगों को स्टार्स जो है वो ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, मैं जूम कर रहा हूं, ये जो है वो आपको क्लियर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास जो है वो क्या बोलता है कि प्लैनेट्स जो है वो क्यों ट्विंकल नहीं करते। देखो, प्लैनेट्स की पहले तो अपनी लाइट नहीं है, दूसरा वो बहुत नजदीक है, तीसरा जो अमाउंट ऑफ लाइट प्लैनेट्स से आ रही है ना, जैसे मान लो स्टार से इतनी सी लाइट आ रही थी, प्लैनेट से बहुत ज्यादा लाइट जो है वो हम लोगों के पास आ रही है, बिकॉज दे आर वेरी नियर। बहुत ज्यादा नजदीक होने की वजह से जो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट है या जो अमाउंट ऑफ द लाइट है वो ज्यादा एंटर कर रहा है। बेंडिंग तो होती है स्टार्स की, सॉरी लाइट की, फ्लिकरिंग नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ लाइट प्लैनेट से बहुत ज्यादा अर्थ के ऊपर जो है वो फॉल कर रही है। तुम लोग ऐसे एक चीज को इमेजिन करो ना, मान लो ये लाइट आई, ठीक है, आपकी आई में दिखी तो आपको दिख गया, ये थोड़ी सी वेरिएशन की वजह से इधर से निकल गई, इधर से निकल गई तो आपको नहीं दिखा, ठीक है, इधर साइड से निकल गई तो नहीं दिखा। अब प्लैनेट से लाइट ही ऐसे आ रही है, थोड़ी बहुत वेरी भी कर रही है तो किसी ना किसी पार्ट को आई के दिखी जाएगी, या इसको दिख जाएगी, या इसको दिख जाएगी, क्योंकि अमाउंट ऑफ लाइट ज्यादा है। ठीक है, प्लैनेट्स में अमाउंट ऑफ लाइट ज्यादा होने की वजह से हम लोगों के पास ट्विंकलिंग का फिनोमेना जो है वो नहीं दिखाई देता है। मैं जूम करके चल रहा हूं, ये चीज जो है वो आपको क्लियर है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों के पास एक लास्ट क्वेश्चन रहता है, व्हाई डज द स्काई अपीयर्स डार्क टू द इंस्टेड ऑफ ब्लू टू द एस्ट्रोनॉट्स। देखो, स्काई का जो ब्लू कलर है ना वो स्कैटरिंग ऑफ द लाइट की वजह से है। क्यों? क्योंकि जैसे सन की लाइट आई, सन की लाइट का जो ब्लू वाला कंपोनेंट था वो पूरा का पूरा जो है वो स्कैटर कर गया, और हम लोगों को ऐसा लगा कि स्काई जो है वो ब्लू है, जबकि वो इल्यूजन है। ब्लू जैसी कोई चीज उस पर्टिकुलर जगह पे एग्जिस्ट नहीं करती है। और जैसे ही एस्ट्रोनॉट जो है वो स्पेस में चला गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पेस में तो कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं, तो कोई भी लाइट का कंपोनेंट जो है वो वहां पे स्कैटर कर ही नहीं रहा। तो जब कोई लाइट स्कैटर कर ही नहीं रही है वहां पे, तो बिखर ही नहीं रही है, तो दिखेगी ही नहीं। ठीक है, तो दिखेगी नहीं, तो इसलिए एटमॉस्फेयर जो है या जो स्काई है उस पर्टिकुलर जगह पे हम लोगों को जो है वो डार्क दिखता है। और जो स्काई हम लोगों को अर्थ के ऊपर है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस की वजह से, स्कैटरिंग्स की वजह से हम लोगों के पास जो है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्लियर है। तो इसके साथ ही एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस जो है वो हम लोगों ने सॉल्व कर दिए हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर भी आप कर ही देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।